किस चीज का वेट कर रहे हो? 3 तारीख का, कि 3 तारीख को LIC की तरफ से कमीशन आएगा और जब कमीशन आएगा मैं अपने बच्चे के स्कूल की फीस दूंगा, घर का किराया दूंगा और गाड़ी की EMI दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, कमीशन आपका नहीं आने वाला है। कमीशन इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि आपने पॉलिसी नहीं की है, और जब आपकी पॉलिसी नहीं हुई है तो कमीशन कहां से आएगा? आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोगों से बात तो करते हो, लोगों से मिलते भी हो, उनको पॉलिसी भी समझाते हो, लेकिन कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है और इसीलिए आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। तो अगर आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं हमारे सर पर कितनी जिम्मेदारी है। हमारे सर पर जो हमने इंश्योरेंस एजेंसी ली है दोस्तों, ये इंश्योरेंस एजेंसी हमने मजबूरी में ली है। ये इंश्योरेंस एजेंसी हमने इसलिए ली है क्योंकि हम जहां पर भी जॉब कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई कहीं पर काम कर रहे हैं, उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमें जरूरत है और पैसे की। हमारे सर पे जितनी जिम्मेदारी है, बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, गाड़ी की EMI और बहुत सारे खर्चे हैं, वो हमारी जॉब से उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमने इंश्योरेंस एजेंसी ली है। लेकिन दुख तब होता है जब इंश्योरेंस एजेंसी लेने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में, बरसात में घर से निकल कर क्लाइंट से मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो कितना दर्द होता है। फिर समझ में आता है यार कहीं मैंने गलत प्रोफेशन तो ज्वाइन नहीं कर लिया, मैं क्या करूं? क्या मुझे इंश्योरेंस छोड़ देना चाहिए? लेकिन इंश्योरेंस छोड़कर हम जाएंगे कहां? क्यों ना हमें यहीं पर कुछ सुधार करने की जरूरत है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इस प्रोफेशन को आगे लेकर जाएं, आप इस प्रोफेशन में पैसा भी कमाएं और अपना बिजनेस भी करें, लोगों से बात करें, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचें, तो आपको 9 पॉइंट्स पर काम करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको 9 पॉइंट्स पर काम करने की जरूरत है। अब उठा लीजिए अपनी डायरी और नोट करना शुरू कर दीजिए ये 9 पॉइंट्स। कहीं ना कहीं आपको इन पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सबसे पहला दोस्तों, रॉन्ग टारगेट ऑडियंस का चयन। आप लोगों से मिल तो रहे हो, लेकिन आपने सही ऑडियंस को टारगेट नहीं किया। आप जिन लोगों से मिल रहे हो वो सही ऑडियंस नहीं है। बहुत से एजेंट हर किसी को पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं। आपको कोई मार्केट में मिल गया, उसी को पॉलिसी बेच रहे। एक 60 साल का आदमी मिल गया, उसी को पॉलिसी बेच रहे। अरे भाई, वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। लेकिन हर कोई आपका ग्राहक नहीं होता। राइट ऑडियंस का चुनाव करना आपको जरूरी है। जैसे यंग पेरेंट्स, बिजनेस ओनर्स, सैलरीड एम्प्लॉइज, इन लोगों को आप टारगेट कीजिए, क्योंकि यही लोग आपसे पॉलिसी खरीदेंगे। अगर आप जाके किसी हाउसवाइफ को पॉलिसी समझाएंगे तो वो आपसे पॉलिसी तो समझ लेंगे, लेकिन वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो आपकी पॉलिसी नहीं खरीदेगी। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, लैक ऑफ डिजिटल प्रेजेंस। आपकी डिजिटल उपस्थिति नहीं है। ना तो आप सोशल मीडिया पर हैं, आपका फेसबुक पर कोई अकाउंट नहीं है, आपका इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट नहीं है, आपका यूट्यूब पर कोई चैनल नहीं है, और आप जब कहीं पर होंगे नहीं तो कैसे लोग आपसे पॉलिसी खरीदेंगे? आप जानते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। जब लोग आपको देखेंगे, अगर मान के चलते हैं आज एक व्यक्ति बेंगलोर से दिल्ली में आया, उसका ट्रांसफर हुआ है, वो दिल्ली में किसी एजेंट को नहीं जानता है, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, वो क्या करेगा? वो सीधे गूगल पर जाएगा और सर्च करेगा कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट नियर मी, या कोई भी कीवर्ड वो टाइप करेगा और उसके सामने एक इंश्योरेंस एडवाइजर का नंबर आ जाता है। वो डायरेक्टली उसको कॉल करेगा और उससे पॉलिसी खरीद लेगा। लेकिन आप तो ऑनलाइन है ही नहीं, आपकी उपस्थिति तो ना तो फेसबुक पर है, ना यूट्यूब पर है, ना गूगल पर है, तो कैसे आपसे लोग पॉलिसी खरीदेंगे? तो आपको अपने अकाउंट बनाने हैं। अगर आपको अकाउंट बनाने नहीं आते तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों, मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं। यूट्यूब, गूगल और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कैसे आप अपने एक ब्रांड बन सकते हैं। तीसरा दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है? तीसरा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, लीड जनरेशन स्ट्रेटजी ही नहीं है आपकी कोई। आपको यही नहीं पता है कि हम लीड को कैसे जनरेट करें। एजेंट्स ज्यादातर रेफरल्स पर डिपेंड रहते हैं। किसी के पास गए, उससे कि भाई कोई बता दो यार, मुझे पॉलिसी करनी है, टारगेट पूरा करना है। लेकिन आज आपको जरूरत है रेफरल्स के अलावा आपको जरूरत है फेसबुक पर एड चलाने की, गूगल पर एडवर्टाइजमेंट चलाने की, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग की, लैंडिंग पेज बनाने की। इन तरीकों को आप यूज कीजिए और डेली इंटरेस्टेड लीड जनरेट कर सकते हैं आप इसके थ्रू। आप सोचिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे हम बात करें पॉलिसी बाजार, या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आप ले लीजिए, HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, या कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, उनके एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और वो डेली हजारों लीड्स जनरेट करती है। एक टेलीकॉलिंग टीम होती है उनके पास, वो उन पर कॉल करती है और वहीं से वो पॉलिसी क्लोज कर देती है।
लेकिन आप ऐसा नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? आप एडवर्टाइजमेंट चलाइए, रेफरल्स पर डिपेंड रहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूरा का पूरा उसी पर डिपेंड है। आप एडवर्टाइजमेंट चलाइए गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, वहां से लीड जनरेट करने की कोशिश कीजिए। चौथा दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको सिर्फ पॉलिसी बेचना आपको बंद करना है। क्या करना है? पॉलिसी बेचना बंद करें। पहले लोगों को एजुकेट करें, और हम ऐसा नहीं करते। हमने तो सिर्फ समझ रखा है, मीटिंग मिल गई, क्लाइंट के पास गए और सीधा फोल्डर खोला, सर जीवन आनंद, सर जीवन लक्ष्य, सर जीवन लाभ, सर जीवन उमंग। क्लाइंट कह रहा है नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए ये पॉलिसी, मेरे पास ऑलरेडी है सारी पॉलिसी। क्लाइंट को टर्म प्लान चाहिए और हम टर्म प्लान की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले हमें लोगों को एजुकेट करना है। क्लाइंट कह रहा है मुझे पीपीएफ चाहिए, और आप उसको इंश्योरेंस बताए जा रहे हो। जब उसके माइंड में बैठ गया कि मुझे पीपीएफ चाहिए, तो वो क्यों इंश्योरेंस लेगा? नहीं लेगा। तो हमें पहले उसको एजुकेट करना है कि क्यों इंश्योरेंस पीपीएफ से बेटर है, राइट? इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देखिए। क्योंकि जब तक लोगों को आप एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं होगी। पांचवा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? आपको आपके कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन स्किल्स में कमी है। आप सही तरीके से लोगों के पास जाके उनको प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हो। एजेंट बोलते तो बहुत है, लेकिन कस्टमर के दर्द को नहीं छू पाते। आप कस्टमर के दर्द को नहीं समझते हैं। अब मान के चलते हैं किसी के पास आप गए, वो पहले इंश्योरेंस से उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। उसने कभी पॉलिसी कराई थी, लेकिन किसी एडवाइजर ने उसके साथ चीटिंग कर दी, उसको रिसिप्ट नहीं दी, उसको पॉलिसी बॉन्ड नहीं दिया, या उसका पॉलिसी बॉन्ड मिसप्लेस हो गया, तो कहीं ना कहीं उसका विश्वास टूट गया। या उस कस्टमर को उसकी पॉलिसी मैच्योर हुई, लेकिन मैच्योरिटी पर किसी एडवाइजर ने उसको फोन ही नहीं किया, उसका पुराना एडवाइजर था, उसके पास नंबर नहीं था, राइट? तो वो परेशान है। आज उसका ट्रांसफर, वो दिल्ली में था, उसका ट्रांसफर मुंबई हो चुका है, और मुंबई की ब्रांच में जब गया, एलआईसी ब्रांच में, तो उन्होंने बोला कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, राइट? तो हम कस्टमर का दर्द नहीं समझते। तो आप जिस कस्टमर से मिलने जा रहे हो, पहले उससे पूछिए कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। क्या पता उसके पहले से कुछ उसके साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी उसकी प्रॉब्लम्स हो जिसका समाधान उसको नहीं मिल पाया हो, और आप गए, आपने जाकर क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स थी उसका समाधान कर दिया। क्लाइंट कहता है कि मेरी पॉलिसी मुंबई में थी, मैं दिल्ली में ट्रांसफर हो गया हूँ। दिल्ली वाले कह रहे हैं कि आप मुंबई जाइए, वहां पे आप वो करिए, अपनी पॉलिसी को सरेंडर कीजिए या मैच्योरिटी लीजिए। आपने यहीं बैठकर सारा काम कर दिया, राइट? आपने उसकी पॉलिसी को यहां पर ट्रांसफर कराया, या फिर आपने क्या किया, आपने यहां से पूरे कंप्लीट मैच्योरिटी फॉर्म भर के वहां पे भेज दिया, उसका पैसा उसके अकाउंट में आ गया। तो जब आप कस्टमर की प्रॉब्लम को समझेंगे, कस्टमर के दर्द को समझेंगे और उसका समाधान करेंगे, तभी वो जाके आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा। और यही कारण है दोस्तों, हम लोगों से मिलते तो हैं, लेकिन उनको इंश्योरेंस नहीं बेच पाते। दोस्तों, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो कमेंट जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा मकसद है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं कुछ नया दे पाऊं। और छठा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? फॉलोअप टेक्निक कमजोर होती है आपकी, आप क्लाइंट को फॉलोअप नहीं कर पाते। एजेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? एजेंट क्लाइंट से सिर्फ एक बात करके छोड़ देते हैं। आप भी शायद ऐसा ही करते होंगे। सोचिए जरा, एक बार दिमाग में घुमाइए अपने पुराने क्लाइंट्स को जिनसे आप मिले थे, कि आपने उसको फॉलोअप किया है? नहीं किया। आप क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट ने आज मना कर दिया, हो सकता है उसके घर में 3 महीने बाद बच्चे का जन्म होने वाला हो, वो 3 महीने पहले से प्लानिंग कर रहा हो और आप उसको भूल गए, राइट? तो कहां से पॉलिसी आएगी? तो हमारी सबसे बड़ी गलती ये कि हम एजेंट जो है एक बार क्लाइंट से बात करके छोड़ देते हैं, हम रेगुलर फॉलोअप नहीं करते हैं। आज जिन लोगों से आप मिले हो, वो आज आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, वो हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो हमें रेगुलर फॉलोअप करना है, और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्या आप अपने क्लाइंट को फॉलोअप करते हो? कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं कि कैसे आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू लीड जनरेट कर पाए, हम इसके बारे में वीडियो बनाएं, तो भी आप कमेंट कर दीजिए। हम जरूर इसके बारे में वीडियो बनाएंगे, लेकिन तब बनाएंगे जब आपके कमेंट्स हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे। सातवां आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? हमारे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है। 1-2 बार ट्राई करके एजेंट हार मान लेते हैं। सिर्फ 1-2 बार हमने ट्राई किया, क्लाइंट के पास गए, पॉलिसी समझाई, क्लाइंट ने मना कर दिया, हमने इंश्योरेंस प्रोफेशन ही छोड़ दिया। हम कंसिस्टेंसी काम ही नहीं करते हैं, राइट? कोई भी काम बिना कंसिस्टेंसी के आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखिए, आज हमारा यूट्यूब चैनल है, आज हमारे लगभग 1,17,000 सब्सक्राइबर है। अगर हम पहले दिन ही सोचते कि हमारी वीडियो तो कोई नहीं देख रहा है, राइट, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है, क्यों हम वीडियो बनाए, तो क्या हम आज यहां तक पहुंच पाते हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच पाते।
तो इसीलिए अगर आप भी MDRT अचीव करना चाहते हैं, अगर आप भी COT TOT करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा रोल है कंसिस्टेंसी का। आपको हार नहीं माननी है, आपको ट्राई करना है, आज नहीं तो कल रिजल्ट जरूर आ जाएगा। जो रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, अपनी ब्रांडिंग करता है, वही कस्टमर के दिमाग में रहता है। और दोस्तों 8वां आपको क्या ध्यान रखना है, रेफरल सिस्टम ना बनाना। आप रेफरल सिस्टम नहीं बनाते हैं। एक सेटिस्फाइड क्लाइंट, आपने किसी को पॉलिसी बेची, वो आपसे पॉलिसी खरीद के सेटिस्फाई है, 100% सेटिस्फाई है, आपने उसको टाइम पर रिसीट दी, आपने टाइम पर उसको पॉलिसी बॉन्ड दिया, आप टाइम पर उसका रिन्यूअल कलेक्ट कर रहे हो, आप टाइम पर उसको जो भी अपडेट्स हैं वो दे रहे हो, तो वो सेटिस्फाई है आपसे। आप उसके पास गए और जाकर उसके पास जाके उससे रेफरेंस लिए, तो वो आपको 3 से 4 रेफरेंस दे सकता है, 3 से 4 क्लाइंट वो आपको दे सकता है, जहां से आपकी पॉलिसी क्लोज हो सकती है। और हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं जानता हूं बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो क्लाइंट के पास जाकर सिर्फ एक बार पॉलिसी बेच दी, उसके बाद भूल जाते हैं, नंबर ही बदल देते हैं, नंबर ही बंद कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। यही कारण है कि आपका बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा है। अगर आप रेफरल सिस्टम बनाएंगे तो जरूर आपका बिजनेस ग्रो होगा। और दोस्तों पॉइंट नंबर 9 जो हमें ध्यान रखना है वो है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें। वीडियो कंटेंट के थ्रू हमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं और 90% इंश्योरेंस एजेंट की कोई पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है। इंश्योरेंस एक भरोसे का बिजनेस है और भरोसा तब आता है कैसे, जब लोग आपको देखते हैं। चेहरे से भरोसा आता है। और आपका चेहरा कब लोगों को दिखाई देगा, जब आप वीडियो बनाएंगे और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करेंगे। यानी कि YouTube चैनल बनाइए, वहां पर वीडियो अपलोड कीजिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए, साथ में फेसबुक पेज बनाइए और वहां पर आप वीडियो अपलोड कीजिए, फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे। जब वो आपकी वीडियो देखेंगे, उनका ट्रस्ट आप पर बनेगा और यहीं से आपका बिजनेस आएगा दोस्तों। और ये हम करते नहीं है। 90% इंश्योरेंस एडवाइजर के सोशल मीडिया पर अकाउंट ही नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सोशल मीडिया पर अकाउंट है, यस और नो, बताइए मुझे कमेंट करके। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इस साल MDRT करें और MDRT करने के लिए आपको इन 9 पॉइंट्स पर ध्यान करने की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो कि हम बनाएं आपके लिए, आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।